प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में पढ़ते हैं संगतकार कविता का ये तीसरा भाग। इसमें कवि ने कहा है कि सहयोगी गायक कलाकार मुख्य गायक में उत्साह का संचार कर विफल गान, जो गायन विफल होता नजर आता है, उसे सफल बनाने में अपने गुप्त सहयोग देकर सफल गायक को सफल बनाते हैं। और मुख्य गायक की सफलता के पीछे सहायक गायक कलाकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और साथ ही यह संवेदनशीलता विकसित करने की कोशिश की है कि उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं, उनका मानवीय गुण है। तो देखते हैं कविता का ये तीसरा भाग। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला। प्यारे बच्चों, तार सप्तक का मतलब होता है ऊंचाई में गाया जाने वाला 7 सुरों का समूह। जो थोड़ी कम आवाज़ में गाया जाता है उसे मध्य सप्तक कहते हैं। ये तार सप्तक जो ऊंचाई में गाया जाता है उसे, जब तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला। कवि कहता है कि तार सप्तक में जब मुख्य गायक को गाते समय उसका स्वर बैठने लगता है, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, जब गायक की प्रेरणा, उसकी साधना उसका साथ छोड़ने लगती है, तो उसका साहस और उसका उत्साह कम हो जाता है या अस्त होना या समाप्त होने लगता है। आवाज से राग जैसा कुछ गिरता हुआ, अर्थात आवाज गला रूंध जाता है, आवाज भरराने लगती है, या उसका स्वर जो है वो अनिश्चित सा, थका हुआ सा प्रतीत होने लगता है। तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता, ढांढस का मतलब होता है धीरज बंधाता या धैर्य बंधाता हुआ, मुख्य गायक को जो सहायक गायक है वो जैसे तसल्ली देता हुआ, धीरज देता हुआ, सहायक कलाकार मुख्य गायक के स्वर को संभाल लेता है। कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, जैसे अनायासी, अचानक ही सहायक कलाकार या संगतकार का स्वर पीछे से गाते हुए आ जाता है, जिससे कवि को अकेलापन न हो। सहायक गायक के स्वर से मुख्य गायक के गायन में लयबद्धता का विकास होता है और उसके स्वर में शक्ति आ जाती है। जिस राग को वह अभी अच्छी तरह से नहीं गा सका, उसे कभी कभी, कवि कहता है यहाँ, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। कवि कहता है कि कभी कभी संगतकार यूं ही उसका साथ दे देता है, कभी धीरज बंधाते हुए, कभी पीछे से उसकी आवाज़ संभालते हुए, कभी कभी यूं ही दे देता है क्योंकि प्राचीन काल से ये चला आ रहा है, तो उसकी लयबद्धता मुख्य गायक के साथ साथ चली आती है और उससे मुख्य गायक के स्वर में शक्ति आ जाती है। और यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, कि अकेला नहीं है, सहायक गायक भी उसके साथ है, उसे इस प्रकार शक्ति और सहयोग और साहस मिलता है। और यह भी कि फिर से गाया जा सकता है, कि जो राग गाया जा चुका है उसे दोबारा भी गाया जा सकता है। इस प्रकार सहयोगी कलाकार का मुख्य को सफल बनाने में बहुत ही अधिक महत्व है। वो उसकी आवाज़ को, उसके साहस को, उसकी शक्ति को सहारा देता है। प्यारे बच्चों, शेष अगली वीडियो में। धन्यवाद।